के आरएसएस सर संचालक ने कह दिया है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है, अब इंतजार नहीं होता है, सरकार को अध्यादेश इस पे ला देना चाहिए। दूसरी तरफ आज 10 सेकंड के अंदर ही कोर्ट ने फिर से अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, उस पर भी बीजेपी के तमाम लोगों का रिएक्शन है। आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री का दिया हुआ इंटरव्यू हमारे लिए सबसे उपयुक्त कदम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस विषय पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक धीरज रखना चाहिए। तमाम विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि एक ही गठबंधन में 3 साथी हैं और तीनों के अलग अलग विचार, खासतौर पे 2 के विचार एक तरफ है, एक के विचार अलग है। ऐसे तो मतलब तफरका नजर आता है, ऐसे तो ये नजर आता है कि आप लोगों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नहीं, हम में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमारे जो विरोधी संगठन है उनमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2009 को आप उससे भी बेहतर प्रदर्शन, या ये कह लें कि 2009 दोहराना चाहते हैं आप, तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? क्योंकि 2009 बिहार एनडीए का, भाजपा का और जेडीयू का गोल्डन पीरियड है, जब श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 में से 32 सीटें जीत करके हम लोग आगे बढ़े थे और ये हमारा प्रदर्शन 2014 से भी बड़ा था। सर, एक सवाल बिहार से है। बिहार से अभी क्योंकि जब 2 समाजवादियों की बात हो रही, तीसरे समाजवादी लालू प्रसाद यादव थे, उनके घर में सर बहुत फूट मचा हुआ है, एक सीट को लेकर भाई बहन आमने सामने नजर आ रहे हैं इस तरह की, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए सर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उनकी पार्टी का और परिवार का जो आंतरिक विवाद, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आज फिर से एक जमुई में सर एक गैंगरेप हो गया बच्ची के साथ, तो इस तरह के सवाल जो सर कहीं न कहीं इससे हमारी संवेदनाएं आहत होती हैं और ऐसे किसी भी दुर्घटनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी प्रतिक्रिया है कि कानून अपना काम करेगा और राज्य की तरफ से किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा। विपक्ष पर